आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पर वापस आएंगे। तो हमें यहाँ एक पानी से भरा हुआ ग्लास रखा हुआ है और यहाँ एक हमने गमछी ली है और अब हम गमछी पर फोर्स लगाकर इसे खींचेंगे। तो देखते हैं कि ग्लास गिरता है या फिर स्टेबल रहता है। 1 2 एंड 3। जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है फ्रेंड्स, तो हमारा जो ग्लास नहीं गिरा उसके पीछे का जो रीजन है या फिर उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। हम लोग वापस आते हैं फिजिक्स के एक बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट पर, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? ये न्यूटन का पहला गति का पहला नियम। According to Newton, a body remains at rest or continues at motion unless an external force act on it। क्या होता है इसका मतलब? मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है जिसका नाम हम ए लेते हैं। अगर ये बॉडी रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पर ही रहना चाहेगी जब तक कि ना इस पर हम लोग बाहर से कोई फोर्स लगाए। और दूसरा एक बॉडी ले लेते हैं जिसे हम नाम दे देते हैं बी। ये बॉडी अगर मोशन पे है, अगर ये गति कर रही है, तो जब तक कि ना हम इस पर कोई बाहर से फोर्स लगाते हैं तब तक ये गति करते रहेगी, ये नहीं रुकेगी। ये नियम जो है हमारे न्यूटन ने दिया था और न्यूटन के फर्स्ट नियम को ही लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, अब हम फिर वापस अपने एक्सपेरिमेंट पर आ जाते हैं। हमने वहां देखा था कि हमने गमछी पर फोर्स लगाया था तो वो मोशन पर आया था, लेकिन उसके ऊपर रखा हुआ जो ग्लास है उस पर हमने कोई भी फोर्स नहीं लगाया था, तो वो एज इट इज जैसे रेस्ट पर था वैसे ही रेस्ट पर ही रहा लास्ट तक। तो इससे हमारा वो जो एक्सपेरिमेंट था उससे हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ प्रूव होता है। थैंक यू।